बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हमारे बीच आए हुए हैं। चुनाव की तैयारी पूरे उत्साह उमंग के साथ हो रही है। हम लोगों के प्रत्याशी आपके समक्ष हैं। व्यक्तिगत तौर पर मतदाताओं के साथ साथ दल से संपर्क कर रहे हैं। हम लोग इनको कैसे विजयी बनाए, इसको लेकर बैठक भी किया है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुजी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर उनका समर्थन मांगने आया हूं। अभी हम लोग देश की स्थिति, माहौल पर बातचीत कर रहे थे। संविधान हाथ में लेकर एक एक अधिकार के बारे में पढ़ते जाएंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में सब कुछ उल्लेख है। Because of the judicial process, and he holds the judiciary in high esteem, and of course I also hold the judiciary in high esteem. But एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है कि what happened to his dignity? जिस तरीके से उनको सताया गया है, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किए हैं, डिग्निटी, अभी जो मैं बात कर रहा था, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वो तो भंग हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है इनके लिए? All those constitutional functionaries who are involved in this process are responsible for violating the individual dignity of Shri Hemant Soren as guaranteed by the Constitution of India. So in his arrest, I see the violation of provisions of the Constitution. मैं इसीलिए त्रिवेणी संगम के बारे में बात कर रहा था, कॉन्फ्लुएंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, टेक्स्ट मालूम होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिपोजिटरीज ऑफ पीपल्स फेथ